वेलकम टू डॉक्टर एन वाई आर यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वह है लंग वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़। ये जो टॉपिक आता है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में आता है, क्लास 11th की बायोलॉजी में आता है। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। सबसे हम पढ़ेंगे लंग वॉल्यूम्स, ठीक है ना। लंग वॉल्यूम्स और साथ साथ में हमें क्या पढ़ना है, लंग कैपेसिटीज़, ठीक है ना। तो सबसे पहले लंग वॉल्यूम्स में हम देखेंगे टाइडल वॉल्यूम। ये क्या होता है टाइडल वॉल्यूम? अगर हम एक रेस्ट हम रेस्ट पे हैं तो उस टाइम पे अगर हम सांस लेंगे, हमारी जो एक एडल्ट जो नॉर्मल एडल्ट होता है, जो डिजीज़ फ्री होता है, तो वो 1 मिनट में कितना ब्रीथ करता है, 12 to 15, तो इतना ब्रीथ वो करता है 1 मिनट में। तो 1 ब्रीथ अगर हम देखेंगे, एक ब्रीथ में कितना हमारा वॉल्यूम कितना हमारा एयर अंदर चला जाता है, उसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। तो इसको शॉर्ट में लिखते हैं VT। तो लगभग एक ब्रीथ से हमारा अंदर कितना वॉल्यूम चला जाता है, 500 ml, ठीक है ना। तो 1 मिनट में अगर हम देखेंगे 1 मिनट में कितना निकल हमारे बॉडी में चला जाता है 1 मिनट में, इस 500 को ही हम 12 या 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 600 to 6000 to 8000 इसका वैल्यू आएगा। लेकिन ये NCERT ने बताया है, लेकिन ये जो है ना, ये फैक्ट ये आगे अगर हम देखेंगे ये सही नहीं आता। अगर हम देखेंगे जो 500 हमने लिया है, एक ब्रीथ जो हमने लिया है, एक्सहेल एंड इनहेल, ठीक है ना, तो उसमें उसी को बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम, है ना। तो उसमें हम इतना लेते हैं, लेकिन इसमें जो तो हमने लिया है, लेकिन ये इसमें एक्सचेंज गैसेस कितना हुआ है वो हम देखेंगे। इस 500 में 70% जो वॉल्यूम होता है लगभग आता है 350 ml, ठीक है ना, इस टाइडल वॉल्यूम का। तो ये एक्चुअली इतना ही पहुंचता है हमारी रेस्पिरेटरी जोन में। जैसे हमने पढ़ा था लास्ट प्रीवियस वीडियोस में, 2 जोनस होते हैं, एक होता है रेस्पिरेटरी जोनस, ठीक है ना, इसमें आता है, दूसरा जो होता है कंडक्टिंग जोनस। कंडक्टिंग जोनस में आएगा नोस्ट्रिल्स, नोज, ठीक है ना, लैरिंक्स, फेरिंक्स आएंगे ये। तो रेस्पिरेटरी जोनस में अगर आप लोगों ने देखा होगा, ब्रोंकियल्स आता है, ब्रोंकस आता है, तो इस टर्मिनल ब्रोंकियल्स आता है, तो लास्ट में एल्वियस आता है, तो उनको बोलते हैं रेस्पिरेटरी, जहाँ पे रेस्पिरेशन मेनली रेस्पिरेशन होता है। तो ये जो 350 ml जो होता है ना, ये इन रेस्पिरेटरी जोनस में पहुँचता है, ठीक है ना। तो अगर हम देखेंगे 350 ही से ही मल्टीप्लाई करना चाहे इस 12 ये इसको, है ना, यहाँ पे, लेकिन इसने सीधा NCERT ने सीधा इसको मल्टीप्लाई किया है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करने, क्योंकि इतना ही एक्सचेंज हो जाता है। बाकी जो 150 ml रहता है, इसका वो किस में रहता है, कंडक्टिंग जोन में, तो उसका कोई गैस एक्सचेंज से मतलब नहीं होता है, तो ये वैल्यू यहाँ पे कम आएगा, है ना। तो जो 30% जो होता है इन कंडक्टिंग जोन्स में जो रहता है, उस वॉल्यूम को क्या बोलते हैं, एनाटॉमिक डेड स्पेस, ठीक है ना, तो उसी को बोलते हैं। तो ये जो हमने पढ़ा, ये टाइडल वॉल्यूम में आता है। अगर हम यहाँ से इस स्पायरोग्राम में जो होता है, ये रीडिंग जो इसकी आती है स्पायरोग्राम में आती है, तो स्पायरोग्राम इस तरीके से दिखता है। इस तरीके से मैंने लंग कैपेसिटी जिसमें मेंशन की है, ये लंग वॉल्यूम्स है ना। तो यहाँ से स्टार्ट हो गया, नॉर्मल ब्रीथ हमने लिया है, ठीक है ना, ये नॉर्मल ब्रीथ हो गया, ये नॉर्मल ब्रीथ है, यहाँ तक एंड पॉइंट आता है, तो इसी को बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम, ठीक है ना, ये टाइडल वॉल्यूम होता है। इसके बाद जो दूसरा वॉल्यूम आता है वो आता है इन रेस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, शॉर्ट में लिखते हैं IRV। जब हम लंबा ब्रीथ लेते हैं, ठीक है ना, बहुत लंबा ब्रीथ होता है, तो उससे क्या होता है, यहाँ से हमने सिर्फ नॉर्मल ब्रीथ लिया है, लेकिन कभी कभी जब हम लंबा ब्रीथ लेते हैं तो ये क्या करेगा, ये ग्राफ जो ऊपर तक जाएगा, ठीक है ना, फिर नीचे तक, फिर ऐसे। ये जो हमने एक्स्ट्रा यहाँ पे ब्रीथ लिया है, एक्स्ट्रा जो एडिशनल इनहेल्ड एयर जो होता है हमारे अंदर चला जाता है, इतना यहाँ से जो इतना होता है, तो उसी को बोलते हैं IRV, ठीक है ना। ये एडिशनल एयर हमने लिया, तो हमने जोर लगाया है लंग्स पे, ताकि वो एडिशनल एयर हमारे लंग्स में चला जाएगा। ये एडिशनल एयर लंग्स जो होता है, जो हमारे
लंग्स में चला जाता है उसी को बोलते हैं इन रेस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यहाँ पे आता है। ठीक है ना, यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये वाला जो होता है इतना बड़ा जो कर्व होता है इसी को बोलते हैं IRV। ये IRV यहाँ से आएगा। ठीक है ना, एडिशनल ये हो गया हमारा VT। ठीक, इसके बाद अगर हम देखेंगे 2500 जो होता है टू 3000 ml 3000 ml जो होता है ये एडल्ट मेल में इसका एवरेज वैल्यू होता है, लेकिन वुमेन्स जो होते हैं उनमें 1900 ml जो होता है ये एडल्ट वुमेन में आता है, मतलब कम वुमेन में होता है। ठीक है ना, इस IRV का मतलब वुमेन एडल्ट वुमेन में कम आता है। इसके बाद आता है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, मतलब ये हमने इनहेल किया है। ठीक है ना, यहाँ से इनहेल हुआ है और ये हमारा एक्सहेल हुआ। ये जो एक्सहेलेशन जो मतलब ये हुआ है एक्सहेल, एडिशनल एयर जो हमने एक्सहेल किया है ना यहाँ पे, मतलब ये हमने यहाँ तक इनहेल किया है, ये हमने नॉर्मल पे किया है यहाँ तक, फिर ये एक्सहेल किया, ये नॉर्मल है, इसी को बोलते हैं VT। लेकिन यहाँ पे हमने ये जो है ना एक्स्ट्रा इनहेलेशन किया है, ये एक्स्ट्रा इनहेलेशन हो गया ना, तो इसका जो एक्स्ट्रा एक्सहेलेशन हो गया, तो ये जो एक्स्ट्रा जो होता है एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर जो होता है, जो एक्सपायर एयर हमने किया बाय फोर्स, मतलब ज़ोर से हमने जब सांस लिया है तो उसी को बोलते हैं एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, इसको बोलते हैं ERV। ठीक है ना, तो इसका अगर हम देखेंगे 1200 ये मेल्स में होता है, 700 ml जो होता है ये वुमेन्स में होता है। इसके बाद आता है रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है ना, रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी रिमेन इन लंग्स। ये ना अब मतलब ये जो होता है ना, जब हमने एक्सहेल किया है, ये यहाँ पे हमने फोर्सेबल एक्सहेल किया है ना, ये नॉर्मल हमारा, जैसे हम ले रहे हैं सांस, ऐसे सांस हमने ली नॉर्मल है। ठीक है ना, लेकिन हम अब फोर्सेबल हमने इनहेलेशन किया, फोर्सेबल हमने एक्सहेलेशन किया है, तो इसके बाद जो एयर बाहर आया है इस फोर्सेबल एक्सहेलेशन के बाद, लेकिन उसके बाद भी कुछ जो होता है ना एयर रहता है हमारे लंग्स में, तो वो जो एयर रहता है वहाँ पे जो वॉल्यूम रहता है उसी को बोलते हैं रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है ना, रेजिडुअल वॉल्यूम। तो ये क्यों रहता है? क्योंकि अगर हम मतलब वो हमारे लंग्स को बचा देता है। अगर जोर और हम लंग्स पे लगा देंगे, वो लंग्स क्या करेंगे, हमारे लंग्स कोलैप्स हो जाएंगे उससे। इसीलिए जो कुछ वॉल्यूम जो रहता है, कुछ एयर जो रहता है लंग्स में आफ्टर फोर्सेबल एक्सहेलेशन, उसी को बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। तो वो हमें हमारे लंग्स को बचा देता है कोलैप्स से। ठीक है ना, तो अगर हम इसका वॉल्यूम देखेंगे, इसका वॉल्यूम 1200 ml रहता है हमारे मतलब मेल्स में, और 1100 जो होता है फीमेल्स में रहता है, इसी को बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। इसके बाद आता है लंग कैपेसिटीज़। लंग कैपेसिटीज़ का मतलब क्या होता है? ये कॉम्बिनेशन होता है लंग वॉल्यूम्स का। जितने हमने इस साइड लंग वॉल्यूम्स पढ़े हैं, तो इसी का कॉम्बिनेशन को बोलते हैं लंग कैपेसिटीज़। तो सबसे पहला जो लंग कैपेसिटीज़ में आता है, ये आता है इनस्पिरेटरी कैपेसिटी। ठीक है ना, इस सम ऑफ टाइडल वॉल्यूम एंड इनस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। जो टाइडल वॉल्यूम होता है, दूसरा उसके साथ जो होता है IRV, तो उसी को बोलते हैं इनस्पिरेटिव कैपेसिटी। ठीक है ना, ये IC, ये यहाँ से यहाँ तक आता है। तो इसमें दो वॉल्यूम्स आते हैं, एक आता है हमारा टाइडल वॉल्यूम, जो इससे मैंने ग्रीन से यहाँ से स्टार्ट किया है, ये टाइडल वॉल्यूम है। साथ साथ में इसमें क्या आता है IRV। तो दोनों का एडिशन अगर हम करेंगे, वो क्या निकलेगा? इनस्पिरेटरी कैपेसिटी VT प्लस IRV। इसके बाद आता है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। तो ये फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या होता है? सम ऑफ रेजिडुअल वॉल्यूम एंड एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, RV प्लस ERV। अगर हम देखेंगे RV रेजिडुअल वॉल्यूम कहाँ पे होता है? ये रेजिडुअल वॉल्यूम होता है। ठीक है ना, तो जो लंग्स में रहता है, जो हमारे इससे कोलैप्स होने से बचा देता है। ठीक है ना, ये RV है, और साथ साथ में क्या है ERV। दोनों को इकट्ठे क्या हम बोलेंगे यहाँ पे? ये क्या फंक्शनल क्या होगा? रेजिडुअल कैपेसिटी FRC।
तो यहाँ से यहाँ तक जो होता है, ये जो दोनों वॉल्यूम्स इसमें आता है ERV और RV, तो इन्हीं को बोलते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। तो यहाँ पे इसका ये वैल्यू आएगा यहाँ से यहाँ तक। तो नेक्स्ट जो होता है वो आता है वाइटल कैपेसिटी। तो वाइटल कैपेसिटी में क्या होता है, सम ऑफ इनएक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तीन आते हैं, ERV, टाइडल वॉल्यूम और IRV, ठीक है ना। तो हम इसको देखेंगे वाइटल कैपेसिटी कहाँ पे, ये वाइटल कैपेसिटी है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इसमें कौन कौन सा आएगा, एक आएगा इसमें टाइडल वॉल्यूम, इसमें IRV भी आएगा, ERV भी आएगा। तीनों वॉल्यूम्स को कलेक्टिवली क्या बोलेंगे हम, इस VC मतलब वाइटल कैपेसिटी, यहाँ से यहाँ तक आएगा वाइटल कैपेसिटी, ठीक है ना। तो लास्ट में आता है टोटल लंग फंक्शन, सम ऑफ वाइटल कैपेसिटी एंड रेजिडुअल वॉल्यूम। तो ये किसके बराबर होता है, वाइटल कैपेसिटी और रेजिडुअल वॉल्यूम के बराबर होता है। तो वाइटल कैपेसिटी हमारा क्या है, यहाँ पे वाइटल कैपेसिटी यहाँ तक है, और साथ में क्या होता है रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम यहाँ मतलब पूरे यहाँ से यहाँ तक जो भी क्या मतलब कैपेसिटी आती है लंग्स, उसको बोलते हैं टोटल लंग कैपेसिटी। तो इस तरीके से ये जो ग्राफ होता है इसको बोलते हैं स्पायरोग्राम, और जिसके थ्रू ये निकलता है उसको बोलते हैं स्पायरोमीटर, ठीक है ना। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।